कविता और महेश, ये नाम जो इन दिनों बहुत ही चर्चा में है। 5:40 पे कॉल करके मेरे को ऐसे बोलती है कि तेरे वीरा की तबीयत खराब हो रही है। पैरों के लगा रखी थी और मेरे को जाते 4 कदम आगे पीछे हो गई। वो हॉस्पिटल लेके गए थे, ना कोई रिएक्शन ना कुछ भी नहीं था उसके। तो फिर भाई पापा और उनको डाउट हुआ। फिर 14 नंबर पुलिया के पास में जाके और सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो वो 3 लड़कों के साथ में थी और ये इसके बीएफ के साथ में बैठ के आई थी। पुलिस रिपोर्ट करवाई तो पुलिस वाले क्या है कि एप्लीकेशन लिख के और उसको पेंडिंग में ही छोड़ दिए। ऐसे कहना चाहती हूँ भाई, इसको उम्र कैद सजा दे दो। मेरा बच्चा तड़पड़ाया जाए ना, जिससे ढूंढा तड़पड़ाओ। बुढ़ापा की रोटी खा कौन देगा हमको। एक पग मेल की दूसरो पग मेलो छोरो, तीसरे लटते पड़ गो। महेश की याद करा था तो छाती की फाटर बनाना हुआ। मैम, अगर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले हमें बदतमीजी से बात कर रहे हैं। और एक ऐसी घटना जिसने विश्वास को कहीं ना कहीं तार तार कर दिया। बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत गंभीर बात है समाज के लिए भी। किस तरह से जो रिश्ता विश्वास के ऊपर बनता है और अचानक से उसको तोड़ दिया जाता है, क्या वजह रहती है, क्या मानसिकता रहती होगी, समझ नहीं आता कि क्यों ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं। क्या वजह रही होगी कि ऐसा एक खुद पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस तरह से एक घटना को अंजाम दिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे आज के वर्तमान के समाज पर कि किस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, किस तरह की वारदातें। अभी हम पीछे इतिहास से निकल भी नहीं पाए थे कुछ घटनाओं से जिसने पूरे समाज को झकझोर रखा है। त्रिशा शर्मा की बात कर लो और भी इस तरह के बहुत केस की किसी को खाई से फेंक दिया। और अब एक इसी तरह में इसी कड़ी में एक और वारदात हमारे सामने आ गई है। हम अभी खड़े हैं उन्हीं के घर में और यहाँ पर उनके परिवार वालों से जानेंगे कि किस तरह का वो दिन था और किस तरह की चीज़ें रहीं, क्यों ऐसा हुआ। इसकी पूरी तह तक हम जाने की कोशिश करेंगे और आपको मिलवाएंगे यहाँ पर उनके परिवार वालों से। चलिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। जो अभी वर्तमान सिचुएशन है वो बहुत ही झकझोरने वाली है। यहाँ पर बहुत ही मातम जैसा माहौल है और सारी चीज़ें बहुत गंभीर हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आप तक पूरी बात पहुँचाने की। मेरे साथ उनकी बहन जुड़ी हुई हैं। मेरा नाम संतोष मीणा है और पहले मैंने कॉल किया था 1 बजे से मैं कॉल कर रही थी उसके पास। मेरे को तो यहाँ से आप अपने भाई के पास कॉल कर रहे थे? मैं भाई का फ़ोन भाभी के पास था, कविता के पास में था। मैं 1 बजे से पहले मेरे को ऐसे बोली मैं बोरा दवाई लेने जाऊँगी तो 9 बजे से मैंने मॉर्निंग में 9 बजे भेज दिया। सुबह कैसी थी? सुबह नॉर्मल सुबह थी? हाँ, एकदम अच्छे से बात कर रही थी, अच्छे से गई थी, खाना वाना खा के आराम से ऐसे बोली थी। फिर मैंने बोला दवाई लेके आ जा। मतलब किसी को किसी भी तरह का कोई अंदेशा, कोई शक कुछ भी नहीं था? कुछ भी शक नहीं था हमारे को, तो कुछ भी नहीं था। और प्यार से बोल के गई थी, पैसे लेके गई थी मम्मी से 1500 रुपये कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ। और भैया भी प्यार से बोल के गए थे मैं दवाई दिला के लेके आ जाऊँगा, 2 बजे तक आ जाऊँगा घर पे। तो मैं 1 बजे से कॉल कर रही थी उसके पास में कि कहाँ पे पहुँचे। तो वो ऐसे बोली मेरी बारिश आ रही है। फिर मैंने बोला ठीक है, जब तुम धीरे धीरे आ जाना। फिर वो दवाई लेने, फिर मैं ऐसे बोली कब तक, कितनी टाइम लगेगा तुम्हारे को? फिर ऐसे बोली 2 के बाद में नंबर है। चलो मैंने मान लिया 2 के बाद में नंबर है। फिर मैंने 2 बजे के समथिंग उसको कॉल किया कि अब कहाँ पे पहुँचे। तो ऐसे बोली भाई बारिश आ रही है बहुत भयंकर। फिर मैंने ऐसे बोला भाई धीरे धीरे आ जाना, जल्दीबाजी मत करना, लेट तक आ जाना तुम। फिर बाद में मैंने 3-4 बजे फ़ोन करा तो वो ऐसे बोली 200 फीट बाईपास पे आ गई मैं। तो मैंने बोला ठीक है चलो धीरे धीरे आ जाना। फिर 4:30 बजे के समथिंग मैंने बोला कहाँ पहुँची? बोल भाई आ जाएंगे 10-15 मिनट लगेगी, आ रहे हम। फिर मैंने ठीक है। फिर 14 नंबर पुलिया के 5:40 पे कॉल करके मेरे को ऐसे बोलती है कि तेरे वीरा की तबीयत ख़राब हो रही है। मैं कॉल करी थी जब तो बोला नहीं उसने, और जब लास्ट टाइम पे भैया की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी या पता नहीं ख़त्म हो गई। इन दोनों कॉल के बीच में कितना अंतर था? कितने? आधा घंटे का अंतर। आधे घंटे बाद उन्होंने, आधे घंटे पहले बात हुई तो वो ठीक थे और आधे घंटे बाद ये सब घटना सामने। मैंने भैया ऐसे कॉल करने के लिए, लेकिन वो कॉल ही वो नहीं कर रहा था, ना बात करवा रही थी ना और कुछ करवा रहा था, कुछ भी नहीं करवा रही थी मेरे को बात। फिर यहाँ पे 14 नंबर पुलिया के पास में आके ऐसे बोलते तेरे वीरे की तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टियाँ हो रही है, तो तुम आ जाओ। तो फिर मैं ऐसे बोला उल्टी हो रही तो गर्मी की वजह से हो रही होगी भाई, गर्मी में तुम गए होंगे तो इसलिए। तो मैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके गई थी ऐसे 14 नंबर पुलिया के पास में से। मैं गर्मी हो रही होगी तो मैं पिला दूँगी, लेकिन मैं गई थी ना जब मुँह पानी झाग आ रहा था, ये होठ नीले हो रहे थे, मैं पानी पिलाई तो इधर का उधर मुँह हो रहा था। तो मेरे को ऐसे फिर मैंने मेरे ताऊ जी के लड़के को फ़ोन किया था कि भैया ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, और मैं उठा रही थी, उठा नहीं। फिर मैंने उसको पूछा कविता को क्या हुआ था, तो वो ऐसे बोले कि इसके ना उल्टियाँ हो रही थी। तो मैं उल्टी हो रही थी तो पानी पिला देती, फिर भी बोल रहा नहीं है, फिर भी वो है ना कुछ भी नहीं। और मेरे को जाते पहले तो
पैरों के लगा रखी थी और मेरे को जाते 4 कदम आगे पीछे हो गई वो। ना मेरी कोई हेल्प कर रही थी, हम दोनों बहन भाई हेल्प कर रहे थे उसकी, और वो तो 4 कदम पीछे हट गई मेरे को। और हॉस्पिटल में लेके गए थे, ना कोई रिएक्शन ना कुछ भी नहीं था उसके तो। और फिर इसी केस हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में तो मृत्यु घोषित कर दिया था उसको, मतलब वहाँ पे ख़त्म, वहाँ पे हो गया था 14 नंबर पुलिया के पास में। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि ये वारदात कैसे सामने कैसे आई कि अभी आपने जिक्र किया कि सुबह तक सब नॉर्मल था, जब तक ये सब बातें हुई तब तक भी सब नॉर्मल था, फिर ऐसा क्यों लगा कि कुछ गलत हुआ है? क्योंकि हम तो उसको हरिद्वार भेज दिए थे और पापा और वापस सीसीटीवी कैमरा, भाई वो मेरे को ऐसे बोली स्टॉल से बांध के लेके आई, तो स्टॉल से बांध के तो बच्चा भी नहीं आ सकता वो, और मेरा भैया तो अट्टा कट्टे थे वो तो फिर भाई पापा और को उनको डाउट हुआ, फिर 14 नंबर पुलिया के पास में जाके और सीसीटीवी कैमरा चेक करे तो वो 3 लड़कों के साथ में थी, 3 लड़के भैया को बिठा के लेके आए थे, 2 तो 3 हो गए और ये इसके वीएफ के साथ में बैठ के आई थी। कहीं ना कहीं उस सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज थी उसने वारदात को पूरा सही रूप हाँ सही रूप दे दिया उसने। हमारे साथ महेश के पिता जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से इनको, क्योंकि यही थे मेन सूत्रधार जिनकी वजह से इन्हीं के शक के बाद ये जो गुत्थी है ये सुलझ पाई थी। क्या कहना चाहेंगे अंकल, किस तरह से आपको लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्यों आपको ऐसा लगा? गड़बड़ साहब उसको ऐसे जैसे यहाँ से अच्छी तरह गया था, वो पहन के कपड़े पहन के अच्छी तरह, हमारे को तो दवाई लेने के लिए बोला था, भाई दवाई लेके आते हैं, और क्या पता हमारे को कोई पता नहीं लगा। फिर बाद में वो दवाई लेने के बाद में कहाँ गए नहीं गए, दवाई लाए या नहीं लाए, तो वो क्या है कि मेरे जाके उसको जाने के बाद में सुदासपुरा चलेगी, पीर में चलेगी उसको लेके, और वहाँ ले जाके उसको बोल दी कि भाई अपन नई के नाथ चलेंगे। तो नई के नाथ ले जाके मंदिर में उसको क्या पता क्या खिलाई नहीं खिलाई, तो उसको दवाई दिलाई या नहीं दिलाई, कुछ वो उसमें जूस में पिला के, और हमारे को फ़ोन से बात नहीं करने दी, और बात नहीं करने दी तो वो ही फ़ोन उठाती है, वो ही रिसीव कर रही है, और फिर वहाँ लाके उसको 4-5 घंटे रोक के, और फिर यहाँ 14 नंबर आके जब उसका ख़त्म हो जाता है, जब वो फ़ोन करती है यहाँ के भाई आपका भाई मतलब ये जो वक्त था ये जानबूझकर बर्बाद किया गया ताकि बचाया ना जा सके। बचाया नहीं सकते हैं। उसके साथ वाले लड़के बोलते हैं भाई इसको दवाई दिला दो, पर वो मना कर दी, भाई दवाई नहीं दिलाना इसको, ये मुर्गी आती है। और फिर यहाँ ला के डाल दिए उसको, 14 नंबर ला के डालते ही बच्चे को फ़ोन करती है, भाई तेरे बीरा का तबीयत ख़राब हो रही है और जल्दी से आप आके इसको देखो। तो वो सीसीटीवी कैमरे में 3-4 लोग नजर आ रहे हैं, तो उनसे बात हुई, पता चला वो कौन है? वो नहीं बात हुई, वो भगा दी उनको तो पहले ही हमारे पता नहीं चला, पुलिस ने कार्रवाई ले लिया उसको, लेकिन अब तो चल गया पता, पहले नहीं था, जब हमारे शंके की नहीं था, भाई ये क्या पता हो सकता है बीमार हो जाए या अटैक आ जाए और कुछ हो जाए, तो हम तो उसके चक्कर में रह रहे थे। तो फिर बाद में जब हमारे वो हरिद्वार भेजने के बाद में हमारा डाउट हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, तो हम सीसीटीवी फुटेज निकला के फिर बाद में इसको फुटेज निकलवाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं आई। आप गए जिन दुकानों पर और उन्होंने आसानी से आपको फुटेज मिल गए साहब। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर हम पुलिस रिपोर्ट करवाई तो पुलिस वाले क्या है कि एप्लीकेशन लिखे और उसको पेंडिंग में ही छोड़ दिए। सिर्फ एप्लीकेशन लिखी, एफआईआर दर्ज नहीं हुई? कुछ ही नहीं किए। आप एफआईआर दर्ज करवाने गए थे? हाँ, हम एफआईआर दर्ज करना है, पुलिस वाले कुछ ही सुनाई नहीं कि उसको पेंडिंग में ही रख दिया 10 दिन। आपने उसकी फुटेज नहीं दिखाई कि हमारे पास ये सबूत है? दिखा दी, फिर भी बावजूद उन्होंने पेंडिंग में रख दिया। पेंडिंग में ही रख दिए। कोई वो हमारी वो देखभाल नहीं करी। 10-12 दिन हो गए, 16 तारीख को फिर सुनाई करी, जब पत्रकार को और वीडियो को बुलाया, थाने में बुलाया, जब जाके हमारी सुनाई हुई। ऐसे कुछ भी नहीं किया। फिर भी उनकी जो वो कहीं गए हैं वहाँ लाके उनको मुलजिमों को हम ला के पेश किए हैं, वो तो कोई कुछ भी नहीं किए पुलिस वाले। मतलब एविडेंस इकट्ठा करने से लेकर और उन लोगों तक पहुंचाने तक सारा काम आप लोगों को खुद उठाना? हम नहीं किया, ये सारा काम हम नहीं किया, पुलिस वाले तो कुछ भी ताकार नहीं करी। अभी यहाँ पर कुछ लोग और बैठे हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थिति थी। आप आंटी मम्मी हैं उनके, क्या कहना चाहेंगे आंटी, किस तरह का दिन था और किस तरह की उस दिन सिचुएशन थी? क्यों ऐसा अचानक से हो गया? कुछ आप लोगों को पहले कोई शक या कुछ आशंका? कोई शक कौन सा, खूब राजी खुशी रहती थी और कोई घर वाला को बताया भी नहीं भाई ऐसी ऐसी बात है, और खूब राजी राजी रही थी।
ऐसे में मायके वालों का क्या कहना है, उनके परिवार वालों का क्या कहना है? उनको भी ऐसा कोई अंदेशा नहीं था, क्योंकि वो उनके मायके से ही थे, वो गणेश जो हैं वो उनके मायके से ही थे, तो ऐसे में उनको भी इस बारे में नहीं पता था। ये बड़ी अजीब बात है कि उनको कभी इस तरह से पता ना चला हो। हमारा तो कोई पता नहीं था। और उसकी माई का था तो उसको माई का कहना आया था, इसको सज्जा दे दो, इसको फांसी दे दो, ये बोली थी माई तो, और कुछ भी नहीं बोली माई तो। भाई मैं क्या करूँ ऐसी औलाद का। महेश जो है वो 2 भाई हैं, और जो कविता है उनकी सिस्टर भी शायद यहीं पर हैं। हाँ, यहाँ है छोटी वाली आई है मेरे पास ही। छोटी वाली को तो कोई बताया भी नहीं भाई, मेरे पीर में ये बात हो रही है, ये नहीं हो रही है, हमारा को पता नहीं था भाई ये बात होती है वहाँ। हमारे तो यहाँ राजी खुशी रही थी, राजी खुशी गई थी, राजी खुशी रह रही थी, तो ऐसे बोली थी भाई मैं कहाँ भी नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। तो यहाँ रह के चक्कर का माया ने फिर बाद में ले जाके गोली दी थी इसको, और हमारे को कोई शक नहीं था भाई गोली देगी, कुछ भी करेगी। क्या कहना चाहोगे, ये जो समाज में आजकल जो ये वारदात बढ़ रही हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? हम तो ऐसे कहना चाहती हूँ भाई, इसको उम्र कैद सजा दे दो, मेरा बच्चा तड़पड़ाया था ना, जिससे ढूंढा तड़पड़ाओ, और हमारा बुढ़ापा की रोटी कौन देगा हमको? जवान बेटा गया तो कौन देगा हमारे को रोटी? 7-8 आदमियों को पाला था वो, उसको रोटी दे रहा था वो 7-8 आदमी को। कविता के कोई बच्चे? कोई भी नहीं है उसके बच्चा, 7-8 आदमियों को रोटी दे रहा था हमको। दादी वगैरह सब है, मेड वगैरह सब है। क्या करते थे महेश? मैं सदर फैक्ट्री में काम करता था, 20-25 हज़ार रुपये ले रहा था वो। किस तरह का व्यवहार था उनका, किस तरह की? खूब व्यवहार था उसका, सब छोटा सा लगा बड़ा था का खूब व्यवहार था उसका। कोई किसी से लड़ाई नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, सुपारी नहीं खाया, सुपारी भी हाथ धर कर नहीं खाया था वो कभी भी, और सबसे राजी रहता था वो, सबसे आस्था मस्ता रहता था वो। कोई जिससे आदमी से बोल लिया तो दोबारा ऐसे बोलने की कोशिश करता था, भाई बोलूँगा वापस बोलूँगा, ऐसा आदमी इंसान नहीं था। आप कभी महेश से मिले थे, जानते हैं महेश को? आप कभी देखा है, आप उनके बारे में जानते हैं? हम तो 10-12 साल पहले इनके दूध लेने आते थे, तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो साइकिल से दूध देने जाते थे हमें। कोई ऐसा किस्सा जो महेश का आप बता सकते हैं? नहीं, बचपन में वो दूध देने ऐसे जाते थे, हम तो खेलते हुए देखा है उनको। कितने 24-25 साल का अब है, और 12 साल पहले हम दूध लेते थे इनसे। कैसा स्वभाव था महेश का? बच्चे थे हमारे सामने, तो छोटे छोटे बच्चों की तरह खेलते थे सामने। आप जानते हैं महेश को? जी मैं नहीं जानती, मैं इनसे बात पूछा था तो ये बताते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत ही दयालु किस्म का था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये उसके साथ ऐसा हो जाएगा, ये हमें नहीं, आज सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है इस बात के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस अभी कुछ बीते दिनों में अपन ने इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, आपको नहीं लगता कि समाज में बदलाव की ज़रूरत है? ऐसा कदम उठाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो आप छोड़कर भी जा सकते हैं, किसी के बच्चे को मार देना आपको लगता है कहाँ तक सही है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत गलत है। अगर आप लोग नहीं चाहते हो किसी के साथ रहना तो आप देखो अपनी रजामंदी से, मैं तो ये चाहूँगी कि आप छोड़ सकते हो, लेकिन किसी माँ का बेटा, किसी भाई का बहन का भाई, ऐसा काम मत कीजिए कि समाज को आगे बहुत कलंकित है। पर कोई इतना मजबूर कैसे होता होगा? कहीं ना कहीं समाज और हम लोग भी इसके जिम्मेदार आपको नज़र नहीं आते? अगर वो हमको ये बात बोलती तो क्या हम उसे एक्सेप्ट करते? देखिए फिर क्या है कि जब अपनी सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो अपने को एक्सेप्ट करना ही पड़ता। तो अब जैसे आज अपने खो दिया है, महेश जी खो दिया है, तो वो मैं सोचती हूँ अगर अब पहले बात हो जाती तो अपन आज वो अपने बीच में होते। मेरा तो देखो ये समाज में आए बदलावों को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्यों ऐसी वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं? क्या वजह लगती है आपको? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये टीवी सीरियल्स में ऐसी वारदात देख के शायद ज़्यादा सीख रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि ये जैसी एक घटनाएं होती हैं उसके बाद लगातार फ्रिक्वेंटली ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी घटनाओं को जो मीडिया में ज़्यादा प्रचारित किया जाता है ना, उससे शायद ना सीखने को ज़्यादा मिल रहा है। इसका भी यही था कि इसने कहीं सुसाइड करते हुए देखा था, उसी को शायद फॉलो अप करके ये पीस के पिलाई थी कि शायद ये सुसाइड केस ही हो जाएगा और वो बच जाएगी।
अभी अंकल ने जिक्र किया कि मीडिया की वजह से ही उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई। अगर ऐसे में मीडिया कवर नहीं करता तो किस तरह से रिपोर्ट दर्ज होती? पुलिस ने तो इनकी सुनी ही नहीं। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल। मीडिया के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें, दबी हुई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, और आम जनता को तो कम से कम गरीब लोगों को तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का, लेकिन कुछ इसका दुरुपयोग भी हो रहा है कहीं कहीं। क्या आपके परिवार में से कोई बच्ची या बच्चा आपको इस तरह की कोई बात बोलता तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते? किस तरह की? जैसे कुछ भी अपनी बात रखता, अपने दिल की बात रखता, तो आप उसे एक्सेप्ट करते? बिल्कुल एक्सेप्ट। क्या बच्चों को देखो एक ना समझाया जाता है, बच्चों की क्या उम्र उस तरह की होती है, वो आगे का नहीं सोच पाते, लेकिन अपन माँ बाप हैं, अपन 40-45 साल के, अपने को बहुत अनुभव होता है, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा ये सहन करना, थोड़ा सा ना खुलकर बात करना, शेयर करना बातों को, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ये भूत सवार होता है बच्चों को कुछ टाइम के लिए, तो उसको कुछ टाइम के लिए उससे डाइवर्ट कर दो, बच्चे को कहीं घुमाने ले जाओ, पेरेंट्स अपने साथ रखो या उस चीज़ से अलग कर दो। धीरे 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 मेरे हिसाब से महीने 2 महीने में बच्चा नॉर्मल हो जाता है और उस चीज़ से हट के वो दूसरी तरफ चला जाता है। अभी हमारे साथ कविता की बहन है, 2 बहनें हैं ये, कविता और नव्या। नव्या अभी हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि इनकी वो बहन थी, किस तरह का कविता का नेचर था और किस तरह से ऐसी चीज़ें हुई कि ये इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या कहना चाहोगे नव्या? मुझे पता है आपके ऊपर बहुत, नव्या आप, मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कविता कैसे स्वभाव की है? बहुत अच्छा था उसका सबके साथ ही। आपसे बड़ी हैं, आपसे छोटी हैं? बड़ी है मेरे से। आपसे बड़ी हैं, तो फिर अचानक ये इतना बड़ा आप लोगों को, आपके परिवार में, अपने आपके मम्मी पापा को या आपको कभी उन्होंने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया? शादी से पहले पता था कि वो बात करती थी। शादी से पहले इन्हीं से बात करती थी, गणेश से ही बात करती थी? फिर इस पापा से बोले कि छोड़ दे या तो सुधर जाए, बोले अब नहीं करूँगी बात। पापा के सामने ये बात आई थी? आई थी। गणेश क्या करते हैं? डीजे चलाता था वो तो। डीजे चलाते हैं। कितने सालों से था उनका रिश्ता? 9 साल के लिए बोल रही है। 9 साल से रिश्ता था। आपको नहीं लगता आप लोगों को सुननी चाहिए थी कविता की? बोली नहीं वो ऐसा कुछ। उसकी शादीशुदा था वो लड़का था पहले। गणेश कितने सालों से शादीशुदा है? 2017 में शादी हो गई थी उसकी। और आप लोगों की शादी कब हुई है? 2024 में। तो उनकी तो शादी को बहुत साल हो चुके हैं और ऐसे में वो शादीशुदा होते हुए उन एक दूसरे का संबंध था उनका भी। हाँ। तो गणेश का भी अभी परिवार है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं। हाँ है। इसलिए पापा ने मना करा कि, मना कर दिया था कि नहीं करी शादी। क्या कहना चाहोगे कि ये जो हुआ किस तरह से, क्या लगता है कि कैसे ये हुआ? कविता उस दिन नॉर्मल थी? आप मिले थे उस दिन उससे, कविता से? हाँ यहीं से बैठ के गई थी, खाना खा के गई थी। अच्छी हंस के गई थी यहाँ से। आपके जीजू का कैसा स्वभाव था? बहुत अच्छा था उनका तो। आपको क्या लगता है गलत किया उन्होंने? नहीं, जीजा जी ने तो गलत नहीं किया, उसने ही गलत किया उसके साथ। वो विश्वास करते थे उस पर। महेश की दादी हैं हमारे साथ। माँ जी क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहेंगे, पुलिस तो सुनती नहीं है। अभी एडियाला की वजह से केस कर जना कोई तमाशे के वजह से कोई आया थाना में केस कर आया, ऐसा क्यों कर पुलिस आई नहीं। 12 दिन थाने मार कर बैठी रही, सारा काम करबो करी, रोटी देबो कर त्यार न कहीं करे नागन में भी रोटी द्या तो कहीं करा थोड़ी रखा भी न। फिर पुलिस की 12 दिन हुआ जना 2 आदमी वारदात होने के बाद आपको सेम डे पता चल गया था जब वो हरिद्वार गए, उसके बाद से लेकर 12 दिन तक आप लोगों के साथ रही कविता। आप लोगों को पता था कि ऐसा हुआ है, उसके बावजूद तो पता ही नहीं है कि बाप ये कर 3 दिन तक तो यहाँ लिया बैठे रहा बेटा तो यहाँ है ना किसको इन भाई कहीं बार रोवारी कार नाटकबाजी कर जा। मैं सोची भाई कहीं कौन करियो। फिर चली गई गंगा जी चली गई। फिर मैं छोरा ने लेर मैं खुद गई जा कैमरा खंगाड़ा मोबाइल रोया पार कौन पड़ा कंगरा तो खंगाड़ो भूख सेक नहीं खड़ी शर्म काई करके लाई भाई कहीं भाई मैं चुन्नी सुबान के लाई हूँ तो आप कोई कैमरा तो कटे तो नहीं खड़ेगा ना बाईपास चलांगा बैठ के दवाई लेवा गया अभी डॉक्टर का। आपने बोला अपने बेटे को कि ऐसा करते हैं ढूंढते हैं? हाँ मैं लेके गई। मेरा छोरा 3-4 छोरा ने
छोरा ने सारा ने सर मैं खुद लेके गई कैमरा खंगालिया था वो मालिक मान ला देगो नहीं चक्की चल रही है चक्की वालों मन बताया को नहीं बोले फ़ोन नंबर में देख लिया। फिर मैं चला गया आगे डॉक्टर के गया जना बाद गई जठी तब डॉक्टर वाला बोला नहीं मारी तो भाई दुकान है ना कि 100 मार्च बंद है मारो छोरो गयो बुधवार ने भी लेकी लठे आई नहीं। फिर दूसरी कोई दुकान वालों भी पूछे बोले नहीं आया ही नहीं कोई मार जातरी आ रहा ही नहीं तो बेटा मैं उठा के फिर कैमरा खंगालिया मालिक आगो ना कैमरा खंगालिया कैमरा में देखी हमारा तो प्राण निकल गया। 3 तो खुदा भी कैसा गए और एक बात देखी 2 जना तो छोरे ने बीच में बैठा के लाया एक पग मेल की दूसरो पग मेलो छोरो और तीसरे लटते पड़ गया मैं तो बैठाऊँ मारा बच की मेरी बात छोरो अरे या छोरी दोनों हाँ भाई ये तो देखा मैं तो बाहर गालर बारह आ गई फिर 12 नार बैठी बाहर बैठी फिर मैं दोबारा माँ गई जना बस छोरी अदन रो लगा ना मान बोली रो मत कैमरा निकाल लो फोटो ले लो ये फोटो ले की और फिर मैं बस छोरा फोटो लेके छोरा को माने को नहीं बड्डू छोरा को ये बोलो नहीं सोदासपुर चलूँगा सोदासपुर किया मैं सोदासपुर गया जब मैं मान गए लूँ हमारे घर का ही निकाल दिया भाई थारा गैल बलोरा दे दिया थे उठा जिया वो जाओ मत थाना मारन ला तो मर जाओ वाला। फिर सोदासपुर में 2 जना ने 3 जना दुकाना पर पूछे भाई 3 जनो हो के यो कौन है इन उतार के ले को या आदमी कौन ही क्यों भाई देखा ला मैं तो जाना तो कोई नहीं और डोरो बंद रही यो देखा ला साने शाम ने फ़ोन कर देंगा। फिर घर का को दबाव लगे ना रात में बैठे 5:30 बजे शाम के 5:30 बजे दूसरे दिन का खोज काट के बैठे ले आया। फिर मेरे पड़े मान तो फिर गंगा जी में पच तो मैं भी राट के सांकड़े बन गया मैं बोले राडा तो नाटी करे ही और नाटी करे छोरा न ले बैठी पाछे कोई के बाप ने बुलायो कि माई ने बुलाया भाई चालू केस मुद्दे कहीं कच एक तो सच के साथ हो गया एक झूठ के साथ हो थे भी आओ अभी को बाप आयो भी बाप ने कैमरो दिखायो कैमरो देखता ही बाप तो है इसको लाता की दी लात की दी माई बाप मार सा गया यार फेरी को केस करियो थाना में माँ बाप भी साथ में गए केस करने हमारे साथ में गए भी कि माई भी साथ में गई भी को बाप भी हमारे साथ में गए थाना में 5 नंबर थाना में साथ में गया फिर केस करियो फिर भी पुलिस को आई ना फिर भी 12 दिन तक तो बाप माई तो दूसरे दिन बाप के दिन चलिया गया मैं अठे बाहर गोड़ो कर बोकर यार बा बैठी रही बिन कहीं गाड़ा काट बोकर बिन लड़ बोकर अब गाड़ा काट बस में कहीं हो पर बा मुंडा के दिखा जना गाड़ियाँ तो निकले ही ली। फिर आज की पुलिस 12 दिन पुलिस आई कि 3 आदमी ले गया जब हमारा घर में वो नाग है जो निकल की गई काली नागन निकल की गई। महेश की कोई ऐसी बात जो आप आज भी याद करते हो जो उनका स्वभाव जो उनको सबसे अलग बना? स्वभाव यहाँ कहा न तो सुपारी खातो न पान खातो न बीड़ी पीतो न तम्बाकू पीतो कुछ ही नहीं पीतो न कोई सुन लड़तो न कोई सुन झगड़तो। यहाँ अगर 2 बात थे खे भी देता के तो ठेकड़े हो तो न तो माला नकार बढ़ जातो कहीं का भी शौक हो नहीं हो खाली रोटी खाने को शौक हो 3 बार रोटी खाता हूँ भाई 100 को चाय भी बनती तो छोरा दे दी तो पीली न दी तो बोया कोई कतरे में चाय पीऊँगा कोई चीज़ को शौक नहीं होगी। महेश और कविता का कैसा रिश्ता था? आका थोड़ा बेले बीच में भाई माई का चली गई 2 बार भाग चली गई तो भाई यहाँ समझ ले भाई टाबर है भाई चली गई अब उठी आई कि तो 3 मना के माँ बात हंसी हमारे पेट में बढ़ गई भाई मोटा बरपण में कर लियो तो कर लिया। अब तो कविता भाई चौकी है कविता सही है लड़ता तो कौन बोलती जो घुलता तो भी कौन बोलती सब काम करती चारों भी ले आती बारो जड़ो भी कर लेती 5 बजे उठ के सारो काम करती अस्सी पेट में बड़ी बात तो पेट में बड़ मीठी छुरी चला दी तभी का स्वभाव मतलब 3 महीने पहले उनका स्वभाव अलग था और 3 महीने से उनका स्वभाव बदल गया था। आप लोगों को लगा शायद सब सही है सब हाँ समझ गई भाई पहले टाबरी 2 बार भाग माई का चली गई ना भाई माई का तो कोई बेटी का तो माई करके बाप का तो चली गई भाई अब तो समझ जाएगी अब तो घर बांध ले लिया। हरिया कहती भाई मेरे को टाबटी करो जहाँ मैंने दवाई दिवा दो मेरे बच्चादानी में सोजन है तो मैं तो बावड़ी गांडा भाई छोरो दवाई दिवा लिया और सजन है तो खरी है तो अपना आप समझ गई भाई टाबरी है तब देना समझी अब समझ गई अब हमने कहीं पता बाकी नहीं समझ रही माँ। कोई ऐसी बात जिसको आप लोग आज भी याद करते हो महेश की को? महेश की याद करा तो छाती है की फाटर बारा ना आवे बस मैं को नहीं आवे। शैतानी करते थे वो छोटे थे तब? शैतानी को नहीं मैं बहुत बड़ो छोरो हो सीधो साधा छोरो हो। महेश की मौसी हैं यहाँ पर हमारे साथ जानेंगे इनसे कि किस तरह का उनका स्वभाव था। बहुत अच्छे हो ठंडो तो बिल्कुल। कोई ऐसी बात जो वो खाने को लेकर या कभी आपके पास आते हो कभी खाना चुपके से खा लेते हो कुछ आपके साथ कुछ शैतानी करते हो कुछ? नहीं बिल्कुल ही नहीं शैतानी करता था जो देता ना वो। बचपन में तो शैतानी करते हो? बचपन में नहीं करा था वो तो बहुत बोला था कभी शैतानी कराए नहीं ऐसा बच्चा नहीं था वो शैतानी करने वाला बहुत अच्छा था जहाँ कह दें जाए तो चल जाता किसका ख्याल नहीं टालता था जो बोल दिया ना उसका काम तो करता ही करता था उसकी मम्मी का नहीं करता था। मैं बोलती ही भैया दूध दुआया महेश तो बस चली जाता था मना नहीं कर किसी की बात को भी
ऐसा बहुत सज्जन छोरा सा बहुत ज़्यादा। और उसकी बीवी भी समझो, उसको भी बोलती है मैं भाई मेरे भैंस का दूध काट आना, तो दूध काट आती थी, मना नहीं करी उसने भी। लेकिन हमको क्या पता ये इसका मन में तो क्या है, अंदर तो क्या है और ऊपर क्या है, हम तो ये सोचा ही नहीं। हम तो ऐसा सोचे भाई सुधर गई, भाई कैसे भी इसका बच्चा लग जाए, कैसे वो हो जाए। बोले मेरे चाचा की लड़की बच्चा लग गया, मेरे को भी दुआ हो जो मेरे भी लग जाए। कविता को कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर परेशानी हो रही थी। ना बच्चा नहीं, बच्चा लगने की दुआ दिलाया था उसको। हाँ, बच्चा ना होने की वजह से वो परेशान थी। हाँ, कोई परेशान कौन जो, तो मैं ही बोला था तो फिर भाई हमारी बूढ़ी दादी थी, भाई ये भी देख लेगी, मरती जीवती ऐसे बोलती थी, भाई मैं भी मैं इसका बच्चा वो है तो मैं देख जाऊँ, ऐसे बोलती थी। जब मैंने कि भाई दुआ दिया तो मैं एक बच्चे भी हो जाओ तो बढ़िया रहे। भाई दोनों जाना ठीक ठाक से रह रहा था, राजी खुशी था, ये भी नहीं भाई झगड़ा करा लड़ाई करा, कुछ भी नहीं करा उन्होंने। हाँ जिसे जो हम तो चंदी जी करा तो सही और हो गई बुरी। पियर लेगी राजा माम को तो बोल भी नहीं पियर दवाई दुआने ले गया था, ले जा मेले उसको पियर, तो पियर में दे दी फिर कुछ, फिर बहुत दूर ले गई। तो पीहर में लेकर गए तो पीहर वालों को नहीं पता था कि कुछ दे दिया है इस लड़के को? उसी टाइम नहीं दिया, बाद में दिया उसको, तो उसकी मम्मी कहीं चलेगी। पियर से नई की नात गया था, घर वालों से फ्री होकर फिर नई की नात गया था, नई की नात में दी थी वहाँ पे देखे, और पता नहीं क्या दी है क्या नहीं दी, कोल्ड ड्रिंक में दी है पता नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आया है उसमें? मैडम हम तो जेरिया। क्या कहना चाहोगे, आप महेश की बहन हो, महेश के साथ भाई बहन होने के नाते कभी नोक-झोंक हुई होगी, कुछ ऐसी बातें जो याद करते हो आज उनकी? मैडम हमारे तो खूब नोक झोंक होती थी, लेकिन ये है कि कभी हम लड़ाई भी करते थे। कोई ऐसा किस्सा जो हमें बताना चाहो? मैडम ये है कि पलट के कभी जवाब नहीं दिया मेरा भाई। आपसे बड़ा था, छोटा था? ऐसे छोटी मोटी ऐसे हम करते रहते थे, लेकिन पलट के कभी जवाब नहीं देता था वो। डांट ही देता था लेकिन ऐसे गलत नहीं बोलता था वो, ये हमारे साथ रहता था बस। हाँ ऐसी कोई बात जो वो आपको बोलकर चिढ़ाता हो? नहीं, वो कभी किसी को चिढ़ाता, किसी को गलत ही नहीं बोलता था, ना किसी को चिढ़ा। प्यार से कुछ बोलता हो? आपको क्या बुलाते थे वो प्यार से? नहीं, मेरे को गिल्लू ही बोलता था वो प्यार से। आपका नाम गिल्लू ही है? नहीं, मेरा नाम पिंकी है। वो प्यार से आपको गिल्लू बोलते थे? हाँ, और आप उन्हें प्यार से क्या बोलते थे? मैं भैया ही बोलती थी। क्या कहना चाहोगे, उस दिन आप मिले थे, जिस दिन ये उस घर से निकले तो आप उनसे मिले थे? हाँ मैं मिली थी, मैं उसको ऐसे भी बोली थी कि तुम मत जाओ, ये बड़ी वाली सिस्टर है ये चली जाएगी। बोला नहीं मैं ही जाऊँगा, हमको जाने नहीं देता था वो। वैसे नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रक चलते थे, तो तुम रहने दो, मैं ही चला जाऊँगा। आपने कभी भाई होने के नाते उनसे कोई ज़िद की हो कि मुझे ये ला के देना भैया, या वो कुछ ऐसा हुआ हुआ? वो बिना बोले ले आता था, तो हम बस ऐसे मान लें हाँ हमारा भाई लेके आया, बस बिना बोले ही ले आता था वो कुछ भी। कविता और महेश का कैसा रिश्ता था? बहुत अच्छा रिश्ता था मैडम, बाहर तो, लेकिन रूम में क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये है कि कभी लड़ाई झगड़ा ऐसा होता तो हमारे को भाई बताता ना, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा। आप भी एक लड़की हो, कविता ने जो किया आपको क्या लगता है क्या वजह रही होगी? सर यही है कि किसी बॉयफ्रेंड के चक्करों में आके वो मेरे भाई की कर दी बस। आपको लगता है कि कविता ने ऐसा कदम उठाया, क्या उनको किसी से बात नहीं करनी चाहिए थी, बताना नहीं चाहिए? हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी से पहले कुछ भी किया है अपन ने, लेकिन शादी के बाद नहीं करना चाहिए। शादी के बाद बस वही है जिसके साथ फेरे लिए हो ना उसके साथ ही रहना चाहिए, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, कैसा भी स्वभाव में हो, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक माँ बाप पे क्या गुजरती है वो नहीं समझ सकते, आज उसके मम्मी पापा समझ रहे हैं। हमारे से ज़्यादा दुख हमारे मम्मी पापा को है। आप भी एक युवा हो, आपको लगता है अगर कविता ऐसा कुछ बताती तो उसकी बात सुनी जाती या समझी जाती? हाँ सर मैडम मैं समझती हूँ उसकी बात, और मैं उसको ऐसे नहीं सगाई करने गई हूँ ना, तब मैं उससे पूछी थी कि किसी के रिलेशनशिप में साइड में ले जाके, ऐसा भी नहीं घर वाले थे कोई थे, मैं अकेली ले जाके बात। आपने दोस्त बनकर भी उनसे बात की? हाँ दोस्त, हमेशा मैं तो उसके साथ दोस्त की तरह से ही रहती थी, और सगाई से पहले ऐसे ज़बरदस्ती नहीं हुई उसकी। और है ना मैडम मैं पहले इसको पूछी थी कि किसी के रिलेशनशिप में थोड़ी है तो अभी बता देना, मैं मना कर जाऊँगी, मैं घर वालों को भी नहीं बताऊँगी, बस ऐसे बोल दूँगी कि मुझे पसंद नहीं आई, ऐसे बोल दूँगी, लेकिन वो नहीं बताई मुझे। सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है न्याय नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि किसी की तरफ से मुझे हेल्प नहीं मिल रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से देख लो अभी तक कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसे भी नहीं बता रहे कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। तो मुझे नहीं लग रहा कि न्याय मिलेगा मेरे भाई को, लेकिन मैं मीडिया से और
प्रशासन से, पुलिस वालों सबसे मैं यही निवेदन करूंगी और नेताओं से सबसे यही निवेदन करूंगी कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए और आप भी मेरी हेल्प करना। मैडम जैसे मेरे भाई को तड़पाई है ना, उससे डबल तड़पने चाहिए, वो चारों के चारों लोग तड़पने चाहिए ताकि वो आगे किसी के बेटे के साथ, किसी के भाई के साथ ऐसा नहीं करे। पुलिस यहाँ पर आई है जांच पड़ताल करने, आप लोगों के बयान लेने, कुछ जानने, कुछ पड़ताल पुलिस के द्वारा की गई है? बयान लेने यहाँ पे नहीं आती, हमारे को बुलाती है वहाँ पे पुलिस। ही देख लो आप, क्या हेल्प करेगी पुलिस हमारी? कोई हेल्प नहीं कर रही है। और वहाँ पे जाता है ना मैडम, इतनी गंदी तरीके से बात करते हैं ना कि हाँ भाई बच्चियाँ हैं ये, इनसे कैसे बात करनी चाहिए, ऐसे चिल्ला के बात करते हैं पुलिस। कौन कौन जाता है आप लोगों के घर में से, किस किस को जाना पड़ता है? आप गए हो? मैं गई हूँ। आपसे भी बदतमीजी हुई? हाँ मैडम, ऐसे तरीके से बात नहीं करते वो लोग। जैसे 16 तारीख को फाइल को फेंक दिए, ऐसे बोलते हैं कि जाओ। फाइल को ही फेंक दिया? और क्या वजह रही? वो एफआईआर नहीं कर रहे थे मैडम, लिख रहे नहीं थे एफआईआर, तो उस वजह से ऐसे बोला कि बस्ती में जाके करो, वहाँ पे हुआ है ये कांड, ऐसे बताया। खत्म तो यहाँ पे हुआ था 14 नंबर पुलिया के पास में, कहाँ पे जाएंगे बस्ती में? बस्ती में थोड़ी न्याय मिलेगा, मिलेगा तो हमारे को पुलिस वाले से यहाँ से। और वहाँ पे 2 लोगों को, कविता को और गणेश को ही बोलते हैं, और 2 लोग और हैं उनको तो कुछ भी नहीं करते। अजय और गोलू कहाँ है? दिखाया तो नहीं जा रहे, दिखाए नहीं जा रहे मैडम। कहाँ आपने देखा अभी तक? सोशल मीडिया पे नहीं है, देखने को नहीं मिल रहा। गोलू और वो अजय कहाँ पे? मतलब जो 3 लोग सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं उनमें से सिर्फ गणेश को पकड़ा गया, बाकी 2 फरार हैं। पकड़ तो लिए हैं, बता रहे हैं कि पकड़ लिए, लेकिन हमारे को दिखाया नहीं अभी तक। क्या उनसे अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई और नहीं, कोई नहीं हुई मैडम, हमारी सुनी नहीं जा रही। क्या कार्रवाई करेंगे वो? कुछ ही नहीं कर रहे मैडम। ये क्या वजह लगती है, क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब आपने सारे सबूत दे दिए उसके बावजूद अगर नहीं सुनी जा रही है? मैडम नहीं सुन रहे, देख लो 9 तारीख को हम एप्लीकेशन देते हैं, एफआईआर होती है हमारे 16 तारीख, वो भी रात को इतने जोर जोर से हम घर पे भी आके मैडम 12-1 बजे पूछते हैं, ये देख लो। और जबकि पास में थाना है हमारे। आप लोगों को घंटों बैठा कर रखते हैं? हाँ, घंटों बिठा कर परेशान करते हैं मैडम, कोई सुनता ही नहीं है। जाते हैं, कोई बदतमीजी तरीके से बात करता है, कोई कैसे करता है मैडम, ये गलत चीज़ है। छोड़ के भाग गई थी तो पूरा परिवार आ गया यहाँ मारने के लिए हमारा को। किसका परिवार आ गया था? उस कविता का परिवार पूरा यहाँ मारने के लिए आ गया था वो। छोड़कर भग गई थी? कहाँ भग गई? बीच में भग गई थी ना, तो शाम को तो परिवार पूरा आ गया 2 गाड़ी भर के। क्या बोलकर वो गई थी यहाँ से? घर क्यों छोड़ा था उन्होंने? यहाँ से किसी को कुछ भी बोल के नहीं गई, पीछे के रास्ते से भग गई वो यहाँ से। दिन की निकली हुई रात को 10 बजे पहुँचती है और फिर यहाँ पे पूरी फैमिली को लेके आती है। हमारे से 60 लाख रुपए मांगते हैं मेरे पापा से। ऐसे बोले अगर डिवोर्स करवाते हो तुम तो 60 लाख रुपए दे दो, हमारे को दोनों बच्चों को ले जाएंगे। ऐसे करते हैं उसके घर वाले। पानी का टैंकर चलाते हैं और हम कुछ 4 है और 2 भाई है हमारे, हम कैसे देंगे? मेरे पापा कैसे करेंगे? हमारी शादी करेंगे, पढ़ाई लिखाई कितना खर्चा है, और फिर कहाँ से देंगे 60 लाख रुपए? सुबह जाते हैं तो शाम को आते हैं। तो वजह नहीं बताई कि क्यों कविता भागकर चली गई थी और क्या वजह रही? कोई वजह नहीं बताती, भग जाती है वो। फिर उनके घर वालों ने क्यों सपोर्ट किया? वाले भी गए थे, यहाँ से भी गए थे, लेकिन ऐसे बोले कि इस बार ले जाओ, अगली बार फैसला कर देंगे। अब फैसला कहाँ होगा मैडम? हमारे किस वजह से उन्होंने आके कुछ थे? कुछ भी वजह नहीं बताती मैडम, वो कुछ भी वजह बताए। मैडम बताती होगी ना, तो उसकी फैमिली आज तक हमें ऐसे नहीं बताई, हमें आज तक नहीं बताई उसकी फैमिली की, हमारी कविता की ये है ये। और मैडम छोटी वाली खुद बोलती है, उनको भी बोल दी कि मेरे को कोई दुख नहीं है, यहाँ पे मेरे सास ससुर सब बढ़िया है, ननदे वगैरह सब बढ़िया है, मेरे को कोई दुख नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से। ऐसे में घर में एक इतनी बड़ी वारदात हो गई है, उन्हीं की बहन आपके घर में, आपको अब डर नहीं लग रहा? मैडम डर लग रहा है, भाई को, छोटे वाले भाई को लेके बहुत डर लग रहा है मैडम। आपने इनसे बात करी कुछ, अगर ऐसा है तो ये बता दे वक्त रहते? हाँ मैडम, इनसे बात करी, ये ऐसे बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, रिश्ता ही नहीं रखूँगी, ऐसे बोल रही है। ये तो खुद पर मैडम किसी के मन में, आज कविता ने ऐसे किया, मैं तो किसी पे विश्वास नहीं करूँ मैडम, अब इस पर भी विश्वास नहीं है। कब मेरे भाई के साथ कब कहाँ पे क्या हो जाए मैडम, एक ही भाई है अब हमारे। आपके भाई भाभी की इसका मतलब पहले भी अनबन रहती थी? नहीं मैडम, कोई अनबन नहीं, दोनों के ही नहीं है, दोनों भाइयों के भी नहीं है, दोनों बहन। तो अगर अनबन नहीं है तो क्यों चली गई थी कविता घर छोड़कर? मैडम वो ऐसे चल रहा थी, उसका बॉयफ्रेंड था, उस वजह से। आपको पता है दिमाग में कुछ गणेश का चक्कर चल रहा है, तो यहाँ से जाना था उसको, इसलिए चली गई होगी। तो उन्होंने पहले भी कोशिश की है, बता तो वो पाई नहीं खुलकर, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरह से ये रिश्ता टूट जाए। हाँ कोशिश तो, तभी तो मैडम वो गई है यहाँ से। क्या आपने गणेश के परिवार से, गणेश की
वाइफ से बात करने की कोशिश की? नहीं मैडम, उनसे हमें पता ही नहीं था मैडम। हमें पता होता तो हम तो पहले बोल दे। अगर कविता मुझे पहले भी बोल देती ना कि मैं ऐसे रिलेशनशिप में हूँ, मेरे को छोड़ दो, तो मैडम खुशी खुशी छोड़ने होते हैं। कभी उसके साथ ज़बरदस्ती, तब भी हम ऐसे बोले थे कि जाना है ना तो चल जा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। लेकिन वो नहीं गई मैडम। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था मैं महेश को ख़त्म करूँगी, यही चल रही थी। तो मैडम भैया को मारने के बाद में मारती तो उसकी वाइफ को मारती तब रहती, भैया को मारने के बाद में कौन सी वो रह लेगी? अब वो उधर से भी नहीं रही तो गणेश के पास में भी नहीं रही। अब दोनों को मारती तो दोनों को मारती, भाई उसकी वाइफ को, गणेश की वाइफ को भी मारती और इधर से भैया को मारती, तभी तो गणेश के पास में रहती ना। अब तो गणेश के पास में भी नहीं रह सकती, ना इधर की साइड की रही ना इधर की रही। तो मैडम इसको सजा तो दिलाओ, या तो फांसी दिलाओ या और कुछ दिलाओ तो सर हमें कुछ तो वो करो भैया के लिए, न्याय तो दिलाओ। मैं ना पुलिस वाले कर रहे ना कुछ और कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे पुलिस वाले भी। हम प्रूफ ले जाके दे देते हैं तो डाल देते हैं हाँ भाई हमने किया है, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पुलिस वालों ने इतनी सी भी नहीं करी कुछ भी। ये 5 नंबर का थाना विश्वकर्मा, मैडम कुछ भी नहीं करे, जाते हैं तो ऐसे करते हैं, मतलब बहुत गंदा बर्ताव करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन अलॉट हुआ है आप लोगों को? मैडम हमें पता ही नहीं रहे तो बात भी तो नहीं। आपको आईओ नहीं पता चला कि कौन आपके केस की जांच कर रहा है? नहीं मैडम हमें कुछ बता ही नहीं रहे, तो मैडम जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं क्यों आए हो तुम, जाओ घर पे, ऐसे बोलते हैं। मैडम बदतमीजी से बात करते हैं हमारे से, बाहर भी अंदर बाहर भी नहीं बैठने देते। हाँ मीडिया मैडम, ये मीडिया की वजह से हम इतने बाहर आ पाए हैं, वरना ये बात तो दबा दी जाती। ये पुलिस वाले यही सोच रहे हैं कि दबा दे इस बात को, लेकिन मैडम ये मीडिया की वजह से आज इतना वो हंगामा हुआ है। तो बात दबाने की क्या वजह है? पुलिस काम नहीं करना चाहती या फिर काम नहीं करना चाहती पुलिस? मेरे को तो यही लग रहा है मैडम, कोई काम नहीं करना चाहती। अब देख लो, हमें तो कुछ भी नहीं पता क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस वाले। हमें बुला के चलो वो नहीं आ सकते, लेकिन हमें तो बुला सकता है ना। हमें किसी भी चीज़ के बारे में नहीं बताया जा रहा है। थाने में ही है वो, ना कोर्ट में पेश कर रहे। कल तो हमारे को इस बार तो कोर्ट में पेश कर ले, कोर्ट में भी पेश नहीं करे। आज भी थाने में ही है 5 नंबर, जैसे आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे ही है। और ऐसे बोले कल डालेंगे परसों जाएंगे कोर्ट में, ऐसे कर रहे हैं। अभी तक कविता और गणेश को कोर्ट में पेश नहीं किया गया मैडम। कल तो ऐसे बोले कल के लिए बोले थे, अब कल भी नहीं गए, आज भी थाने में ही है। क्या वजह है कि क्यों नहीं पेश? तो पुलिस वाले बता सकते हैं, हमारे को क्या पता। कल सर है वहाँ पे योगेंद्र जी ऐसे कुछ नाम लिख रहा था उनके, तो मैंने पूछा उनको रिमांड पे नहीं लिया गया, तो बोले नहीं हम इतना ही रिमांड पे नहीं ले सकते, वो सब जिम्मेदारी फिर हमारे ऊपर आती है। तो मैडम रिमांड पे ही नहीं लोगे तो वो और किसी के साथ करेंगे। और मैडम वो खुल गए इस चीज़ से, मर्डर वर्डर कर छोटी बात हो गई उनके लिए, और आगे किसी और के साथ करेंगे वो। तो मैं पुलिस प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए ये पूरा परिवार आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर उनकी बहनें बैठी हैं, काफ़ी कम उम्र है इनकी, और ऐसे में ये लगातार थाने के चक्कर लगाने को मजबूर है। और प्रशासन जो है वो जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने सारा काम, सारे सबूत पेश कर दिया, उसके बावजूद अब तक इनको ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो दूर, इनको जो सांत्वना होनी चाहिए इंसान होने के नाते कि कोई किसी ने अपने परिवार खोया है, किसी ने अपने परिवार का एक बच्चा खोया, किसी ने भाई खोया है, उसके बावजूद उनसे सांत्वना तो दूर, उनसे बदतमीजी से पेश आया जा रहा है। कितनी शर्म आने वाली बात है कि पुलिस प्रशासन किस तरह का व्यवहार, किस तरह की जिम्मेदारी निभा रही है। मैडम बहुत गंदा बर्ताव करते हैं, ना किसी चीज़ के लिए बताया जा रहा है ना किसी चीज़ के लिए, बस बोलते हैं तो ऐसे बोले कल लेके जाएंगे कोर्ट में, परसों लेके जाएंगे, वो तुम्हारी अड़क नहीं है वो हमारी अड़क है। मैडम अड़क होते हो कितने दिन हो गए? आज भैया 5 तारीख को मरे थे, कितने दिन हो गए, ना न्याय मिल रहा है ना कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को न्याय। तो मैडम भैया को न्याय तो दिलाओ। पूरे 12 दिन कंप्लीट होने के बाद कविता मीणा को यहाँ से लेके जाते हैं मैडम। कितनी शर्म की बात है मैडम, हम कैसे देख रहे होंगे आप समझ सकते हो ना। हमारा भाई के मारकर और हमारे घर की रोटी खा रही है वो। पता चलने के बाद कि कविता ने ऐसा किया है, आप लोगों ने उनसे बात कर ली और उसके बावजूद वो 12 दिन तक इस घर में रही, किस तरह का बर्ताव था उसके बाद? मैडम उसके कोई ऐसा लग रहा था जैसे उसके कोई फ़र्क ही नहीं है, और ऐसे और बोली मेरे को तो पुलिस में थाने में भेज दो। और मैडम यहाँ पे आने के बाद मैडम हर औरतें आती थी, हमारे 12 दिन बैठक वगैरह चली, हर औरतें आती थी तो उसको कोई ना कुछ बोलती थी, पब्लिक आते ही थी। तो मैडम तो ऐसे बोली मेरे को यहाँ से थाने में भेज दो, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। मैडम वो इस 12 दिन में मैडम पूरी रात जगी हूँ मैं। इस 12 दिन में मैडम वो रात को फरार होने की कोशिश करती थी, ये देख लो, उसकी वजह से पूरी रात जगना पड़ता था मुझे। मतलब उन्होंने 12 दिन में ये कोशिश की कि किसी तरह से मौका पाकर मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हाँ, पीछे वाले रास्ते से एक दिन आई भी, यहाँ पे मेन गेट पे आके उसको आगे जाके देखे तो हम दिख गए उसको।
तो आप लोग उन पे नज़र रखते थे ताकि वो कहीं जा ना सके? हाँ मैडम, मैं पूरी रात नजर, दिन में तो ये सब रहते थे और रात को नज़र रखते थे। और जहाँ पे टॉयलेट के लिए, पानी के लिए कहीं पे भी जाती वो, तो साथ साथ जाते थे हम। तो आपने उनसे पूछा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, और क्या उनको डर नहीं लगा कि किसी को हम मार रहे हैं? और आए दिन हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं देर या सवेर इंसाफ तो मिलता ही है, पकड़ में तो आते ही हैं, तो उनको डर नहीं लगा ये सब करते हुए? सब चीज़ों के बारे में पूछा, लेकिन इतने झूठ बोलती है वो पहले बोल रही थी नहीं मैं नहीं दी, गणेश ही दिया है, गणेश उस तीनों को बिठा रखा था। फिर मैडम हम जाके सबूत इकट्ठा करके उसको दिखाते हैं ना, तब मानती वो, ये देख लो। तभी भी नहीं मैं तो नहीं करी, मैं तो नहीं करी, ऐसी बातें बताते हैं, हम उस पर विश्वास ही नहीं करते थे। तो उनका कहना था कि मैंने नहीं दिया जहर। हाँ मैडम, वो आपको उन्होंने ये बात कबूली कि जहर दिया गया है, चाहे गणेश द्वारा चाहे कविता द्वारा दिया गया है, ये कबूली? हाँ मैडम, वो कबूल खुद करिए, बाद में करिए, जब मैं बताया ना, तो बाद जब बताइए कि भाई हाँ मैं जहर दी थी। तो आप लोगों ने ये नहीं पूछा कि आपने मारना ज़रूरी समझा, ज़्यादा बेहतर समझा आपने छोड़ना? कोई जवाब नहीं देती है मैडम, कोई भी जवाब नहीं देती। ऐसी चीज़ें पूछे कि तू मारी क्यों, मारती नहीं हमारे को, तू चली जाती, हमारे को उसका दुख नहीं था, लेकिन तू मार दी, उसका दुख है हमारे को, और तू चली जाती, हमको रोक रहे नहीं थे। फिर मैडम फिर भी हमारे को गुमराह करती है, नहीं मैं वहाँ पे नहीं, मैं नहीं के नाथ दी थी, नहीं मैं बस्सी में दी थी। मैडम हर जगह घुमाई है वो, हर जगह घुमाई, क्योंकि पुलिस की तो हमारी कोई हेल्प नहीं थी, हमें खुद ही इन्वेस्टिगेशन किए हैं। 14 नंबर बस्सी में, नई के नाथ, सामरिया, शिवदासपुरा, हर जगह जाके हमने की ये इन्वेस्टिगेशन। पुलिस वालों ने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी सबूत हैं सब हमारे ही हैं, और पुलिस वाले आज बोले ना कि हमने निकाले हैं, मैडम सब झूठी बात है। तो आप लोगों को उन कविता की आंखों में डर नज़र नहीं आया कि अब उनका कुछ गलत होगा, उनके साथ कुछ बुरा होगा? नहीं मैडम, कोई डर नहीं है। आज थाने में जाके आप देखना, बिल्कुल आराम से बैठी है, जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं है। कर लो उसके साथ जो करना है, उसके कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे बैठी है वो। क्या वजह है? पता नहीं मैडम, खूब हंस रही है वो, तो पता ही नहीं वो, ये वजह तो उससे ही पूछो आप। उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कहीं वो बच जाएंगी? ऐसा लग रहा है तो जैसे सबूतों के अभाव पे, और काफ़ी हम ऐसे केसेस सुनते हैं जिसमें बच जाते हैं, कहीं ना कहीं यही वजह रही होगी जो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि मैं बच जाऊंगी। हाँ मैडम, वो ऐसा लग रहा है तो ऐसे ही कि वो सोच रही है कि बच जाएगी। वो कल गणेश मांडे है, वो वहाँ पे बैठा था, हम गए अंदर, उसको ऐसे जेल में तो नहीं बिठा रखे थे, उसको आराम से पुलिस वाले खुद के पास बिठा रखे थे, ऑफिस से कोई उसमें बिठा रखे थे। तो मैडम गणेश मांडे हमारे को देख के हंस रहा है, बताओ। हंस रहा था आपको? हंस रहा था हमारे को देख के, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसा है ना उसको कुछ भी वो नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद में छूट जाएगा। और मैडम हमने देखा कि वहाँ पे उसकी गणेश की पूरी फैमिली बैठी थी, जैसे उसके सपोर्ट में, जैसे इसको कोर्ट में लेके जाएंगे तो जैसे सपोर्ट कर देंगे, इसलिए वहाँ पे बैठे थे। और मैंने देखा है गणेश का छोटा वाला भाई, वो भी निकल के गया था वहाँ से, और कुछ थे पॉलीथीन वगैरह उसमें से कुछ लेके गया था, वो उसमें लेके। आपको क्या लगता है क्यों नहीं लग रहा है इनको डर? मैडम क्या पता, वो अगर आपके परिवार में कोई इस तरह का अपराध कर दे तो क्या उसको एक्सेप्ट करना और क्या उसका बहिष्कार करना, नहीं करना गलत नहीं है? गलत है मैडम, ये देखो एक्सेप्ट करना वो नहीं करना चाहिए ऐसे। और मैडम वो गणेश मांडे है, उसके घर वाले ऐसे बोलते हैं 1 करोड़ रुपए लग जाए लेकिन मेरे बेटे को जेल में नहीं जाने दूंगा, ऐसे बोलते हैं उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा ऐसे बोलते, जेल में नहीं जाने दूंगा, 1 करोड़ रुपए लग जाए। तो पैसों के बदले इंसाफ और लोगों की ज़िंदगी खरीदी जा सकती है। हाँ मैडम, वो यही सोचते हैं वो। और वो मतलब बच्चा, मतलब किसी का बच्चा गया उसको ये दुख नहीं है, उसके बच्चा जेल नहीं जाना चाहिए, ये दुख है, बताओ मैडम उसको। और ऐसा नहीं है कि किसी का बेटा गया है, मेरे बेटे ने ये चीज़ कर दी, तो मैडम उसको फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बताओ, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम बहुत गलत है ये। ऐसे परिवार पे क्या मतलब क्या बीते कि उनके खुद का बच्चा खोएंगे ना, तब पता चलेगा उनको कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है और भाई खोने का दर्द क्या होता है। और फिर भी पैसों पे पैसे लुटाए जा रहे हैं यहाँ पे, ना भाई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, ना हमारी सुनवाई हो रही है, ना कुछ भी हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है मैडम। आप जैसे जाके देख लो वहाँ पे, जिसके घर में से लाश उठती है ना मैडम, उसको पता है, मैंने देखा है मेरे भाई को, जिस घर में से लाश उठती है ना मैडम, बहुत गलत है। मैम अगर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करेंगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस वाले हमें बदतमीजी से बात कर रहे हैं, और हम जो भी आते हैं वो मीडिया पे वीडियो बना के ले जाती है। हमें अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ उस बात का। गणेश और गोलू पर जब अभी तक कोई वो नहीं है सबूत, उनका अजय दोनों नहीं है, गणेश और कविता तो हमें ध्यान है,
और गोल ऊपर जावा तो, और वो सामने नहीं आ रहा अभी तक कोई पुलिस वाला। पुलिस का क्या बर्ताव है? पुलिस का बर्ताव हमारी बदतमीजी से बात कर रही है पुलिस हर काम में। क्या वजह बताती है क्यों नहीं सुन रही है? पता नहीं मैम, हमें कुछ पुलिस वाले बता सकते हैं हम किस वजह से नहीं कर रही कार्रवाई। हम धरना प्रदर्शन करेंगे मैम। अगर आप कर डाल दो तो कल शाम को हम धरना डाल लेंगे मैम। सिक्कर रोड जाम कर देंगे। 2 को गिरफ्तार कर लिए, उसको 2 लोगों को नहीं बता रहे अभी तक कोई। उन 2 लोगों का जो सीसीटीवी में कैद हो रहे हैं उन लोगों की कोई खबर नहीं? मैम, अभी चलो भलाई थाने में, अभी आपको बता दे तो ठीक है, नहीं तो हमें तो नहीं बताएंगे वो। जब आप लोग जाते हैं तो किस तरह से बर्ताव रहता है? बर्ताव बदतमीजी से, बहुत बदतमीजी से बर्ताव करते हैं। मैं बहुत गया ना ध्यान में मैम। उसको तो ऐसे है, क्यों आया यहाँ आया ही क्यों? हमारे को जरूरत है जब आते हैं मैडम, और सोचते हैं क्यों आते हैं ये हमारे पास में। मैडम क्या आएंगे नहीं, हमारे को न्याय नहीं चाहिए, किसी भैया का न्याय नहीं चाहिए हमारे को। नहीं मिल रहा है फिर क्या मिलना चाहिए मैम। नहीं 2 दिन बाद में और किसी के साथ में करेंगे, वापस से वही चल जाएंगे, 2 दिन जेल में जाके वापस आ जाएंगे। मैडम कुछ तो न्याय चाहिए ना, मेरे कुछ तो न्याय मिलना चाहिए ना। और मैं ये विनती करती हूँ कि मेरे को न्याय दिला दो प्लीज। 7-8 आदमी को रोटी देता था तो कौन देगा मेरे को रोटी? परिवार कौन चलाए? दादी है, देखो दादी है हमारी, दादी कौन देगा? आंधी है, उनको कौन देगा खाना? ये मेरी भाभी है, वो मेरे बड़े भैया हैं, उनको कौन देगा खाना? कब तक 7 आदमी है, कर सकते हैं हम? बताओ। पुलिस वाले हमारी कार्रवाई नहीं सुने तो हम आगे जाएंगे, आगे और पहुँचेंगे। तो अभी आप लोगों ने सुना कि किस तरह से घर में मातम का माहौल है, किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो उम्मीदें हैं पुलिस प्रशासन से वो भी कहीं ना कहीं टूटी हुई नज़र आ रही है। इन लोगों का कहना है कि इनसे बदतमीज़ी की जाती है। ये लोग वहाँ पर न्याय मांगने, कार्रवाई के खिलाफ जब बात जानने कितना क्या प्रोसेस शुरू हुआ है, क्या कार्रवाई की गई है, यहाँ तक तो दूर जो सीसीटीवी में जो लोग कैद हो रहे हैं, जिनका फुटेज आ रहा है, अभी तक उनकी भी खबर नहीं है, उनको भी गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। बहुत ही गंभीर सवाल है। लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं और ऐसे में इस तरह से इनके साथ व्यवहार करना, बहनों के साथ इस तरह से व्यवहार करना। और जो महेश था वो अपने परिवार को चलाता था, एक गरीब परिवार से ये लोग आते हैं। ऐसे में बुजुर्ग दादी घर में हैं, 4 बहनें हैं घर में, पूरा परिवार था जिनके भरोसे, जो महेश के भरोसे चल रहा था। और ऐसे में महेश आज इनके बीच में नहीं है। क्या वजह रही है कि जो इतना गंभीर कविता ने कदम उठाया और अभी इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद यहाँ पर उनके परिवार का कहना है कि कविता के फेस पर किसी भी तरह की कोई शिकंज नहीं है। कितनी अजीब बात है कि वो आज भी कहीं ना कहीं कानून को लेकर वो भी आश्वासन है उनको लगता है, उनको ये लगता है कि हाँ शायद हम बच जाएंगे। उनका परिवार उनके पूरे सपोर्ट में खड़ा हुआ है और ये गरीब परिवार जो अपने बच्चे को खोने के बाद यहाँ पर खड़ा है और इनका कहना है कि इनकी कोई सुन भी नहीं रहा है। गंभीर सवाल है प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, किस तरह की कार्रवाई कर रही है, किस तरह के न्याय दिलवा रही है, किस तरह का काम कर रही है। बहुत ही बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ मैं आशा यादव, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ, KBP टाइम्स।